मेरा नाम प्रेम कुमार शर्मा, मैकेनिकल वर्कर यूनियन रजिस्ट्रेशन 641। मैं राज्य संगठन सचिव एवं जिला चेयरमैन के पद पर। आज जो प्रदर्शन का मुख्य हमारा कारण यही है कि जो सरकार का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि 1,20,000 कच्चे जो कर्मचारी है कौशल के हमारे, उनको जॉब सुरक्षा 58 साल की जॉब सुरक्षा देने का सरकार का जो कार्यक्रम है, उसके तहत सरकार ने 1 जनवरी से ये पोर्टल जारी किया था। उस पोर्टल पे फार्म अपलोड करने थे। उस फार्म को 31 जनवरी तक तो कर्मचारियों ने अपलोड करने थे। उसके बाद 28 फरवरी तक डीडीओ से वेरीफाई होकर वो फार्म हेड ऑफिस पहुंचने थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार का इतना बड़ा प्रोजेक्ट होते हुए इन अधिकारियों ने उसको इतना हल्के में लिया। 28 फरवरी तक इन्होंने एक भी फार्म एचओडी में नहीं भेजा। गनीमत ये रही कि सरकार ने चलो हमें छूट दे दी, दोबारा से डेट बढ़ा दी, 15 मार्च दोबारा कर दी इसकी डेट डीडीओ वेरीफाई की। उसके बाद भी इनका यही रवैया रहा। 15 मार्च तक भी कोई 2-4 फार्म करे होंगे। हमारे यहाँ लगभग 600 से ऊपर कर्मचारी हैं और इनको हम बार बार संगठन के माध्यम से मिलते रहे हैं, चेताते रहे हैं कि एक फार्म को ऑनलाइन सबमिट करने में 40-45 मिनट अमूमन लगते हैं। हो सकता है घंटा भी लग जाए, साइटें बहुत डाउन भी चल रही थी, लेकिन हमने समय पर कहा था। तो इस पूरे प्रकरण में हम सरकार का किसी प्रकार का दोष नहीं मानते, क्योंकि सरकार ने जनवरी से लेके 25 अप्रैल तक बहुत लंबा समय दिया लेकिन अधिकारियों ने इसको जमा लापरवाही में लिया। उसके बाद सरकार ने 15 मार्च से डेट को 25 अप्रैल तक भी कर दिया और 25 अप्रैल करने के बाद भी ये लोग यही उम्मीद लगा के बैठे सरकार और डेट बढ़ाएगी। 25 अप्रैल के बाद हमारे कम से कम 24-25 कर्मचारी ऐसे रह गए जिनका फार्म एचओडी में नहीं पहुंचा और हमें बड़ा दुख है इसके लिए। हमने 3 दिन पहले नोटिस भी दिया, एक्शन साहब से भी मिले थे। साहब ने कोई ठोस जवाब नहीं दिया कि मैं पता करके बताऊंगा, लेकिन उनका कोई मैसेज नहीं है हमारे पास। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है सर कि आज की जो ये हमारी गेट मीटिंग है, इसके माध्यम से हम सख्त चेतावनी देना चाहते हैं एक्शन साहब को। ऐसे भागने से कार्य नहीं चलेगा। इन कर्मचारियों के भविष्य के साथ अगर आपने खिलवाड़ करना चाहते हो तो ये खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे। हमारा संगठन किसी प्रकार का बेफालतू का विरोध कभी नहीं करता। हम बातचीत भी आज करना चाहते थे, लेकिन सीट पे नहीं है। हमारा नोटिस देने के बाद अब पता नहीं कहां चले गए। तो हम आज अपना नोटिस दोबारा देंगे। वो अनिश्चितकालीन धरने का भी हो सकता है, पुतला दहन का भी हो सकता है, डीसी ऑफिस का भी हो सकता है। और मैं यहाँ जो सीआईडी के, प्रिंट मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के जो भी हमारे साथी हैं, उनके माध्यम से सरकार से भी एक मांग करता हूं कि जो लगभग हरियाणा के अंदर काफी जगह ऐसी दिक्कतें आई है, तो डेट बढ़ाने की बजाय ऐसे अधिकारियों पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि उनकी 3 दफा डेट बढ़ाने के बाद भी इनका यही हाल है। तो आगे क्या करेंगे? इसका मतलब सरकार का जो ये प्रोजेक्ट है इसको हल्के में ले रहे हैं। तो मेरी तो यही मांग है संगठन की तरफ से कि सरकार जो भी जिम्मेवार कर्मचारी है उस पर कार्रवाई करे। धन्यवाद। प्रदर्शन किया जा रहा है। आज एक्शन पब्लिक हेल्थ डिवीजन नंबर 2 जो विजय ढांडा जी है, जो हरियाणा सरकार का एक पत्र जारी किया गया था 9 अप्रैल 2026 को, जिसका क्रमांक 31/110/177, जो हरियाणा सरकार ने पत्र जारी किया गया था कि जितने भी हरियाणा के कौशल रोजगार के साथी हैं उनका डीडीओ की पावर पे वेरीफाई करके हेड ऑफिस भेजना था। और पत्र जारी करने के बावजूद भी आज जो हमारे एक्शन साहब हैं, डांडा साहब, उन्होंने आनाकानी करके हठधर्मी अपनाकर हमारे कर्मचारियों का जो रोजगार है उन पर तलवार लटकाई है। आज हमें एक गेट मीटिंग के माध्यम से इनको नोटिस दिया था भी हम गेट मीटिंग करेंगे और उसके इस एक्शन साहब को चेताएंगे, या तो ये वेरीफाई करके डीडीओ की वेरीफाई करके हमारे को हेड ऑफिस तक पहुंचाए, वरना ये आज है आंदोलन शुरू हो जाएगा जी। क्या मांग है सर? हमारी मांग ये है कि
जितने हमारे कौशल रोजगार के साथी है, हरियाणा सरकार की घोषणा के सीएम साहब ने करी थी 1,20,000 में जो हमें जॉब सुरक्षा मिलनी है, और हरियाणा सरकार ने हर विभाग में पत्र जारी कर दी है। पत्र जारी करने के बावजूद भी इन्होंने हठधर्मी अपनाई है, जिसका आज कर्मचारियों ने ये एक विरोध किया गया। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति यही है, गेट मीटिंग होगा और धरने का आज नोटिस देंगे। अगर फिर भी नहीं माना, अनिश्चित धरना होगा, इसका पुतला भी जलाएंगे और डीसी साहब को ज्ञापन भी देंगे।